अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग नंबर 3। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचने में हमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो हिस्ट्री है ना वो हमें 3000 साल पीछे ले जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अबू धाबी से अलैन की तरफ। तो जी चलें शुरू करते हैं अलैन का सफ़र। तो जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ वो कोई डेस्टिनेशन, आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट बिल्कुल भी नहीं है। आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ हिस्ट्री होगी, कल्चर और नेचर एक साथ मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत से यूएई रेजिडेंट्स को भी इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आज देखते हैं अल कतारा में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो जी सफ़र शुरू हो चुका है और हम अबू धाबी से अलैन की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा आता है, क्यों? कभी गाने, कभी सीनरी और कभी ये सोचना कि डेस्टिनेशन पर पहले चाय मिलेगी या नहीं। क्योंकि जब आप इतना लॉन्ग ट्रैवल करते हो तो आपको ना चाय की बहुत ज़्यादा नीड होती है। स्पेशली हम लोगों को तो भाई चाय चाहिए ही चाहिए होती है। खैर, अलैन यूएई का सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसे गार्डन सिटी ऑफ यूएई भी कहा जाता है। यहाँ ग्रीनरी और हिस्टोरिकल साइट्स दोनों मिलती हैं। जहाँ हम अलैन के करीब आते जा रहे हैं उतना ही लैंडस्केप चेंज होता नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मुझे हर बार अलैन आकर अच्छी लगती हैं। अच्छा, अलैन जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये गार्डन सिटी इसको कहा जाता है। इधर इस तरह से ग्रीनरी है ना कि आपका मूड इतना रिफ़्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाते हो। तो यूएई में जो अलैन है अबू धाबी में, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जगह मेरे हस्बैंड को भी वैसे पसंद है। वैसे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप रोड ट्रिप्स पसंद करते हैं या फ़्लाइट्स। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं अल-जिमी मॉल और यहाँ पे सफ़र के बाद इंसान थोड़ा थक जाता है तो हमने सोचा थोड़ा मॉल घूमें और रिफ़्रेश हो जाते हैं। अल-जिमी मॉल के बारे में मैं आपको बताती चलूँगी। ये सबसे पुराना और मोस्ट पॉपुलर मॉल में से एक है। शॉपिंग हो, फूड हो या फैमिली आउटिंग, ये मॉल काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और सच कहूँ तो ट्रैवल का एक रूल है, अगर खाना ना खाया हो तो साइट सीइंग का मज़ा आधा हो जाता है। और फाइनली हम लोग आ गए हैं अल कतारा। तो जब मेरी पहली नज़र इस पे पड़ी तो ये बिल्कुल डिफरेंट लगता है। जैसे कि हम लोग शहर में होते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग ही ये वाइब देता है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना बिल्कुल अलग ही, जैसे कि विलेज टाइप एटमॉस्फेयर है यहाँ का ना। अल कतारा जो है ना वो अलैन के हिस्टोरिकल ओएसिस सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ हज़ारों डेट पाम्स ट्री हैं मौजूद हैं और यहाँ एरिया सदियों से एग्रीकल्चर के लिए मशहूर रहा है। अच्छा जी, अब हम पहुँचे हैं अल कतारा फ़ोर्ट। ये फ़ोर्ट 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में बनाया गया था और ये एरिया की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था। आज इस फोर्ट को रिस्टोर कर दिया गया है और ये कल्चर सेंटर के तौर पर भी काम करता है। यहाँ एग्जीबिशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और हेरिटेज इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो विज़िटर्स को इमाराती कल्चर के करीब ले जाते हैं। अच्छा, मुझे ना सबसे अच्छी बात यहाँ की लगी कि अल कतारा कोई ओवर क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ सुकून है, हिस्ट्री है और नेचर भी है। जो लोग नेचर लवर हैं और हिस्ट्री जिनको पसंद है ना, वो लोग इधर ज़रूर आएँ। तो हम भी हिस्ट्री पसंद करते हैं और मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे शौहर को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम इधर आए। तो बहुत सुकून की जगह है ये ना। अगर आप दुबई और अबू धाबी के मतलब क्राउडेड प्लेसेस से और मॉल से थक चुके हैं ना देख देख कर, तो कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अलैन की ये जगह डेफिनेटली विज़िट करनी चाहिए। यही नहीं, आप और भी जगह बहुत ज़्यादा विज़िट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ आकर एहसास होता है कि यूएई की कहानी सिर्फ मॉडर्न बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी रूट्स और हेरिटेज भी उतनी ही फैसिनेटिंग है।
तो हम लोग तो यहाँ पे आए और हमने बहुत ज़्यादा सुकून महसूस किया और बहुत ज़्यादा जो है हम इधर घूमे चले और हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग भी आएँ और इस जगह को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा मॉल से हटें, पार्क से हटें और जो है ना वो हेरिटेज हिस्ट्री की तरफ आके देखें और बच्चों को भी लेकर आएँ, क्योंकि बच्चों का भी एक्सप्लोर करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बड़ों का होता है। तो बच्चों को भी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और स्पेशली एग्रीकल्चर के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, अलकतारा आर्किटेक्चर जो है ना वो ट्रेडिशनल इमाराती डिज़ाइन का ना बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके मड ब्रिक वॉल्स, विंड टावर्स, मतलब उस दौर की जो इंजीनियरिंग थी ना उसको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मतलब जब एयर कंडीशनिंग मौजूद ही नहीं थी। मतलब ये बिल्डिंग्स इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि यहाँ गर्मी कम महसूस हो और हवा का नेचुरल फ़्लो बना रहे। तो यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक तो पेड़ की वजह से भी और वैसे भी इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी पसंद करते हैं ना तो अलकतारा आपके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ हेरिटेज आर्किटेक्चर, पाम ट्रीज़ और ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर एक यूनिक जो है ना वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मतलब इतनी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी होती है ना कि जिनको भी शौक़ है वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड ये कि प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी जब हम गए थे ना तो यहाँ पे बहुत जगह दरवाजे उन्होंने बंद किए हुए थे। तो उस वक़्त शायद वो उनका टाइम था कि एग्रीकल्चर का टाइम होता तो शायद वो नहीं ओपन करते, तो हम अंदर नहीं जा सके। अगर मैं अंदर जाती तो मैं वहाँ का भी आपको शूट करके दिखाती। तो हमने बस ये बाहर से जो है ना वो शूट किया था। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो क्या है? यहाँ पे फ़ालज इरिगेशन सिस्टम है। पुराने ज़माने में लोगों ने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सिस्टम बनाया था उसकी वजह से रेगिस्तान में फार्मिंग मुमकिन हुई। सोचिए, जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी और ना मॉडर्न मशीन्स थी तब भी लोग इतनी स्मार्ट एंड इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये जो भी देखेंगे ना ये सारे बागात बने हुए हैं यहाँ पे ना, ये सब फार्म हैं और इन सब के ना डोर क्लोज थे इस वक्त ना। अगर ये डोर खुले होते तो हम इसके अंदर भी जाते तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहता। तो ओवरऑल ये प्लेस बहुत ज़बरदस्त है और इसी में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। आप आगे जाके मेरी वीडियो में देखेंगे, उस म्यूज़ियम को भी हमने एक्सप्लोर किया था और वो म्यूज़ियम भी दिखाएंगे और इसकी हिस्ट्री में बताऊंगी कि वो म्यूज़ियम कैसे बना और वहाँ पे कौन कौन सी पुराने जो हैं वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं। तो चलें आए उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो जी अब हम पहुँच चुके हैं अलकतारा के आर्ट सेंटर एंड म्यूज़ियम में। तो पहले शुरू में आप देख चुके हैं यहाँ पे प्ले एरिया उन्होंने बनाया, बहुत खूबसूरत सा। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल सकते हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं। तो ये जो अलैन के सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चर और हेरिटेज सेंटर में से एक माना जाता है अलकतारा आर्ट सेंटर्स एंड म्यूज़ियम। ये सेंटर जो है वो 2011 में ओपन हुआ था और इसे हिस्टोरिक अलकतारा फोर्ट के अंदर डेवलप किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस सेंटर की रिस्टोरेशन और डेवलपमेंट हो रही थी तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ 5 मीटर गहरी आर्कोलॉजिकल लेयर्स मिली जो आयरन एज से लेकर इस्लामिक पीरियड तक की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। यानी इस जगह की हिस्ट्री लगभग 3000 साल पुरानी है। अच्छा, म्यूज़ियम के अंदर ना आपको पुराने ज़माने के पोट्री टूल्स और आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज देखने को मिलती हैं जो अलैन के पुराने लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताती हैं। यह हमें दिखाती हैं कि रेगिस्तान के इस इलाके में लोग किस तरह रहते थे, काम करते थे और अपनी कम्युनिटीज़ को डेवलप करते थे। अच्छा, ये सिर्फ ना म्यूज़ियम नहीं है बल्कि एक आर्ट सेंटर भी है। यहाँ पेंटिंग, पोट्री, कैलीग्राफी, फ़ोटोग्राफी और म्यूज़िक के स्टूडियोज़ भी मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लोकल और इमाराती आर्टिस्ट की एग्जीबिशन भी यहाँ रेगुलरली लगती रहती है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसका ट्रेडिशनल इमाराती आर्किटेक्चर आया। मड ब्रिक डिज़ाइन, पुरानी स्टाइल के रूम्स और ओएसिस के व्यूज़ आपको ऐसा फील देते हैं कि आप वक्त में पीछे चले गए हों। अच्छा, इन चीज़ों को ना देखकर पता चलता है कि उस दौर में लोग किस तरह रहते थे, काम करते थे
और अपनी कम्युनिटीज़ चलाते थे। तब ये सारी वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में थी उन लोगों के। और यहाँ की कुछ चीज़ें देखकर लगता है कि हमारे मोबाइल जो है ना वो 2 साल पुराना हो जाए तो हम उसे एंटीक समझने लगते हैं। अच्छा, म्यूज़ियम के साथ आर्ट सेंटर भी मौजूद था, और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे अलकतारा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। या ये जगह शायद यूएई की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ना हो, लेकिन जो लोग हेरिटेज और कल्चर को पसंद करते हैं उनके लिए ये हिडन जेम है। तो यहाँ नेचर भी है, हिस्ट्री भी है और सुकून भी है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ आपको यूएई का वो साइड देखने को मिलता है जो कि आपको मॉल और लग्जरीज मॉल के पीछे छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग नंबर 3 में हमने अबू धाबी से अलैन का सफ़र किया, अलजिमी मॉल विज़िट किया, अलकतारा ओएसिस एक्सप्लोर किया और म्यूज़ियम के अंदर हिस्ट्री को करीब से देखा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, ओएसिस, म्यूज़ियम या रोड ट्रिप। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई जगह और एक और नए एडवेंचर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।